जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले पुलवामा अटैक के बारे में। तो पुलवामा अटैक कैसे हुआ था। पुलवामा अटैक को आज हो गया है 5 साल हो गया है। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। तो हम आज इस पूरे टॉपिक में पुलवामा अटैक के बारे में समझने वाले हैं कि पुलवामा अटैक हुआ कैसे था। तो ठीक है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। तो ये पुलवामा अटैक हुआ कैसे था, तो हम इसको स्टार्टिंग से पूरा फिनिशिंग तक पूरा टॉपिक को समझने वाले हैं। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रमार्ग से हाईवे नंबर A1 पे जो है कि हमारे CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो थी, मतलब 40 हमारे जवान जो थे वो जा रहे थे। हालांकि ये 75 बस थी। कितनी बस थी? 75 बस थी, लेकिन 75 में से 70 बस जो थी, कितनी बस 70 बस वो 12 बजे पहले पहले चली गई थी। 12 बजे पहले पहले वो चली गई थी। कहाँ चली गई? दिल्ली सेंट्रल में, क्योंकि वो क्या ट्रांसफर हो रहे थे। उसके बाद ये जो 5 बस बची थी, इस 5 बस में से 1 2 3 4 को छोड़ के 5वें बस में जो था ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, तो ये जो 75 बस, मतलब 75 बस थी, तो इस 75 में से 70 बस चली गई थी खाली। हालांकि 5 बस बची थी। तो ये 5 बस कुछ 3 बजे के करीब जा रही थी। कितने बजे के? 3 बजे के करीब जा रही थी। ठीक है, तो अभी ये 75 बस छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि इनका ट्रांसफर हो चुका था। अभी खाली 5 बस बची थी। कितनी बस? 5 बस। ठीक है, तो ये 5 बस राष्ट्र मार्ग में से A1 में से क्या है कि 40 जवान एक बस में भरे हुए थे, तो ये जा रहे थे। ठीक है, तो कश्मीर में एक जिला है, उसका नाम है पुलवामा। और पुलवामा एक स्थान है, लेथपोरा नामक एक स्थान है, जो है कि कश्मीर के एक जिले का नाम है पुलवामा, और पुलवामा में एक जगह का नाम है लेथपोरा। ठीक है, तो उस लेथपोरा में ना अपराधी जो था कि आदिल अहमद डर, जो पुलवामा में ही रहता था। पुलवामा के बाद 10 किलोमीटर के बाद जो था इस लेथपोरा नामक स्थान था। लेकिन ये जो आदिल अहमद था, जो मतलब जो आतंकवादी था, जिन्होंने पुलवामा अटैक किया था, तो इन्होंने क्या किया था ना कि एक कार में इन्होंने इन्होंने एक, मतलब वैन था, रेड कलर की वैन थी। कौन सी कलर की थी? रेड कलर की वैन थी। तो इन्होंने क्या किया था ना कि उस वैन के पीछे सा डिग्गी में 300 किलो RDX भर दिया था। लेकिन हालांकि ये जो RDX है बहुत घातक बम है। तो इन्होंने क्या किया था ना कि इसको 300 किलो भर दिया था उस वैन के पीछे में, और उसका उसका वायर जो था अपने स्ट्रेनिंग के पास एक बटन के जरिए रख लिया था। ठीक है, तो ये रख लिया था। अब इन्होंने क्या किया ना कि हमारे जो थे कि 70 जवान की जो बस थी वो तो चली गई थी। मतलब अगर हम इस 75 बस काउंट कर रहे हैं ना, तो इस 75 में से ऑल टू ऑल ओवर आर मान के चलिए 75 बस में कितने मैक्सिमम कितने जवान हो सकते हैं, तो भैया कि कितने थे? 2500 पूरे ऑल टू ऑल ओवर CRPF के जवान थे। ठीक है, तो जिसमें से भैया मान चलिए कि 70 बस पास हो गई थी, खाली 5 बस मिनिमम बची थी। तो ये 5 बस जो है कि 3 बजे के आसपास जा रही थी, और सबका हाईवे जो था कि राष्ट्र राजमार्ग जो था A1 पे जा रही थी, हाईवे नंबर A1। हाईवे का नाम रखना भी एक जरूरी बात होती है ना कि भाई कौन सी हाईवे कैसी है। तो राष्ट्र राजमार्ग A1 पे जो है कि जा रही थी काफिला। ठीक है, तो जो आदिल अहमद था, और ये आदिल अहमद जो था ये पुलवामा के ज़िले में ही रहता था। वहीं पे बड़ा हुआ छोटा हुआ वहीं पे रहता था। लेकिन इसके मन में पता नहीं कैसे क्या भाव आ गया, तो इन्होंने क्या किया ना कि जो आदिल अहमद था, इस्लामी आतंकवादी जो था, कितना कौन था? इस्लामी आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद को, जो पाकिस्तान में रहता था, जैश-ए-मोहम्मद के समय जो है उसमें टीम में शामिल हो गया था। पता नहीं कैसे शामिल हो गया था। इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसमें छेद किया है। ये आदिल मोहम्मद डर डर जो था, ठीक है, ये जो आदिल मोहम्मद डर था, इन्होंने क्या किया, इस्लामी आतंकवादी जो हालांकि जो पाकिस्तान का था उसके में समूह हो गए थे, मतलब उसके में चले गए थे। तो उन्होंने मैसेज दिया कि भैया कि आप 9 फरवरी को मतलब ऐसा ब्लास्ट कीजिए। आपको हालांकि कुछ करना नहीं है, हाँ कुछ करना नहीं, खाली आपको आतंक मचाना है। तो ये काफिला, मतलब ये जो पुलवामा अटैक था ना, ये 9 फरवरी को हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इस आदल, ये जो जैश-ए-मोहम्मद था ना, तो इसी की मतलब रिलेटिव में भारत सरकार ने 9 फरवरी को एक लोग को फांसी दे दी गया था। तो जिस वजह से 9 फरवरी को सुरक्षा बहुत टाइट थी, तो जिस वजह से इस 9 फरवरी को पोस्टपोन करने के बाद 14 फरवरी को कर दिया गया। और जब इसको 14 फरवरी को कर दिया गया, तो ये जो आदिल अहमद डर जो था, इन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रमार्ग हाईवे नंबर A1 से अपनी कार लेके गए। तो मतलब एक दो तीन चार छोड़ के पांचवें बस में जो था कि इन्होंने क्या किया, अपना जो गया बस को सटा दिया। तो जहाँ पे उन्होंने 40 CRPF के जवान थे, 40 CRPF मतलब जवान थे, तो इन्होंने बटन दबाने से पहले अपना जो है कि हायर चिन्ह नमाज वमाज पढ़ लिया था उसी मन ही मन में।
तो जिस वजह से इन्होंने क्या कि जाके ठोकने के बाद बटन से टिप दिए थे, और जब बटन टिप दिए थे तो उसमें कि विस्फोट हो गया था। तो जिस वजह से विस्फोट हो गया था, हमारे 40 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। तो यही है पाकिस्तान लोगों की औकात जो है, कभी सामने से वार नहीं करते, ये पीठ पीछे ही कर लेंगे। ठीक है। तो अब जब इस हमला हो गया, इस हमले की पूरी जानकारी, मतलब इस हमले की पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, ये इस्लामी आतंकवादी जो था समूह जैक ए मोहम्मद को ही थी, मतलब इसको ही थी। जब ये हमला हो रहा था ना, तो फिर जैक ए मोहम्मद ना पाकिस्तान के किसी अस्पताल में भर्ती था। लेकिन देखिए वो कवर पे लेटा है, फिर भी उसका हिम्मत नहीं जा रहा, बोल रहा है कि अगर हम मर गए तो हमारे मरने से पहले आप कह के भारत में आतंक मचा दीजिए। तो यही है। ठीक है। उसके बाद जब ये हमला हो गया तो भारत जांच एजेंसी के मुताबिक 9 आरोपियों के ऊपर जो कि शक हो गया था ना, 9 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से 6 लोग जो कि मारे जा चुके थे और 7 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। उसके बाद 2 सप्ताह बाद, मतलब 14 फरवरी को जो कि हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद 26 फरवरी जो 2019 को ही पुलवामा अटैक के जस्ट 2 सप्ताह बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, अभी बालाकोट है कहाँ? तो पाकिस्तान में एक जगह का नाम है जिसका नाम है बालाकोट। और वो बालाकोट में जानते क्या होता है ना, कि आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया आप आगे चल के ऐसा कीजिए, मतलब वैसा कीजिए ना। तो वहाँ पे क्या है कि बालाकोट में आतंकवादी की ट्रेनिंग हो रही थी, जहाँ पे इन्होंने 400 से ज़्यादा आतंकवादी को उन्होंने ट्रेन कर लिया था। क्या किए थे? ट्रेन कर लिए थे। तो हमारे एकदम घातक वायुसेना के ऊपर से ही निशाना बना लेंगे यहाँ पे, ये कि जो कि ये बालाकोट इतना एरिया है, और इतने एरिया में यहाँ पे है जो कि आदमी मिलेंगे ही, आतंकवादी मिलेंगे ही। वहाँ पे इन्होंने रॉकेट जो कि बम वम जो भी किया अपना छोड़ दिया। तो जिस वजह से बालाकोट में तहलका मच गया। तहलका मचने के बाद 400 आदमी मर गए। कितने मर गए? 400 आदमी। 40 का बदला 400, इसीलिए कहते हैं हमारा भारत महान है। 40 का बदला 400 हो गया। ठीक है। अब जब ये हो गया, अब पाकिस्तान एकदम फॉर्म में, एकदम गुस्सा गया। अगले दिन 27 फरवरी 2019 को ही, कितना? 27 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के वायुसेना, कौन? पाकिस्तान का वायुसेना PAF, PAF का मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, इन्होंने क्या किया कि जवाबी फायरिंग में मतलब देने आए अपना मतलब विमान लेके, जेट लेके। और इन्होंने भारत से कुछ ना जो मेन चीज को टारगेट बना ली थी भाई कि यहीं पे ही करना है हमला। लेकिन उनको क्या पता था कि भारत में एंट्री तो करे, भारत के रोड जोन में तो आए। तो इन्होंने जब आपने भारत के रोड जोन में आने की प्रयास किया, उस समय श्रीनगर में तैनात थे हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान। वो श्रीनगर में बॉर्डर पर तैनात थे। उन्होंने देखा कि हाँ आए, आओ जल्दी आओ। तो इन्होंने अपने MiG-21 से उड़ान भरी। फाइटर प्लेन था, MiG-21 फाइटर प्लेन था। और जब ये फाइटर प्लेन था ना, तो इन्होंने क्या किया था, ऊपर मारा मारी चालू हो गया, गोली बारूद हर एक चीज ऊपर ही चालू हो गया था। पाकिस्तान को अमेरिका से एक F-16 मिला था, जेट प्लेन था वो भी, मतलब कि जो है कि वो भी लड़ाई करने वाला ही था, एक विमान था। हालांकि पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की इतनी औकात भी नहीं कि वो अपना खुद कुछ बना सके। तो पाकिस्तान को अमेरिका से मिला था कि F-16, एक जो कि घातक फाइटर प्लेन का था, F-16 था। तो उसका मुकाबला हो गया था हमारे भारत देश का MiG-21 से, घातक हो गया था। लेकिन अपना MiG-21 इतना घातक था कि F-16 को पाकिस्तान वाले को, जो कि उनका फाइटर प्लेन था, उसको मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान वाले जो क्या थे, वहाँ उसमें से रॉकेट छोड़ दिए थे। तो जब उन्होंने वहाँ से रॉकेट छोड़ा, तो यहाँ से अभिनंदन ने अपना छोड़ा। तो जिस वजह से उनका रॉकेट जाने के बाद F-16 को ख़त्म कर दिया गया था, और उनका रॉकेट आके अभिनंदन के विमान को लग गया था, जिस वजह से विमान जो था डैमेज हो गया था। और जब डैमेज हो गया था तो उनका एरोप्लेन जो है कि पाकिस्तान में क्रैश होने वाला था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया, पैराशूट से कूद गए। और जब पैराशूट से कूद गए तो उनका जो है कि पैराशूट क्रैश होके पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में जाके गिर गया। और जब गिर गया ना, तो उनकी रीढ़ की हड्डी पे लग गई थी। और जब लग गई थी, वो थोड़ा बेहोश हो गए थे। तो जब वो 5-10 मिनट बाद उठे, तो उनको ऐसा लगा कि वो अपने भारत में ही हैं। तो हालांकि वो सामने साइड से कुछ पाकिस्तान लोग आ रहे थे, और पाकिस्तान का भी हुलिया ऐसा ही है जैसा अपने इस भारत देश में प्रेजेंट टाइम में है, वैसे टोपी पे लगा के उसे चल दिए। तो हमारे अभिनंदन उनसे पूछे कि क्या ये भारत है, ये पाकिस्तान है? तो वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे।
और वो लोग कोई मतलब जो है कि वो लोग कोई आर्मी वाले नहीं थे। जिस जगह पे वो गिरे थे उस जगह के रहवासी थे। तो वो लोग आए तो अभिनंदन पूछने लगे कि भैया कि ये क्या, ये पाकिस्तान है? तो कोई कुछ बोल, मतलब हिंदुस्तान है? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उनको ऐसा डाउट हुआ कि ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भारत माता की जय, हमारे कमांडर, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो उस सामने वाला कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो उसके बाद वो लोग सामने वाले जो लोग बोलने लगे कि पाकिस्तान की जय, ऐसा बोलने लगे। अब हमारे मेन कमांडर अभिनंदन को जो है कि अब पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान है। और जब इनको पता चल गया ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने पास एक बंदूक थे, उन्होंने बंदूक निकाल के हवा में एक फायरिंग की कि भैया कि तुम कोई हमारे पास आओ नहीं तो हम शूट कर देंगे। लेकिन वो लोग जो कि पत्थर उत्थर लेके ऐसे सामने साइड बढ़ गए। तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो थे कि वो रिवर्स गियर डाले सीधे भाग गए। ऐसे भाग रहे थे तो वो गिर गए थे एक गटर में। और जब गटर में गिर गए थे ना, तो उनके पास, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन के पास भारत के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। और जब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे ना, तो उन्होंने क्या किए थे, उसको खा लिए थे। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने खा लिए थे ताकि उनको कुछ मिले नहीं। तो वो आदमी लोग पकड़ के तब सेना की कैंप आई, मतलब सेना लोग आए, पाकिस्तान के सेना लोग आए। तो पाकिस्तान का सेना लोगों ने क्या किया, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान का हेड क्वार्टर ले जाया गया। और जब हेड क्वार्टर लेके जाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम है विंग कमांडर अभिनंदन। और उन्होंने पूछा कि आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि भारत देश में रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भारत देश में किस जगह पे रहते हैं। वो कहे कि हम आपको ये नहीं बता सकते हैं न। तो पाकिस्तान वाले कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ये बताइए कि आपका मिशन क्या था। अभिनंदन ने कहा कि हम इसको भी नहीं बता सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे। अभिनंदन ने कहा कि आपको देख के लग गया होगा कि हम कौन सा प्लेन उड़ा रहे थे ना, क्योंकि F-16 की धज्जी उड़ गई थी। F-16 अमेरिका से मिला था, अमेरिका की तरह F-16 भी था। उसके बाद MiG-21 जो था, हमारा भारत देश का MiG-21 जो था, वो तो कितना घातक था, तो सब लोगों ने देख लिया, मतलब लड़ाई में ही देख लिया था F-16 कि वो कितना खराब है, मतलब अमेरिका का F-16। उसके बाद भैया हमारे अभिनंदन को लोग बहुत मारे भी थे। अभी हालांकि ये बात पता लगी मोदी जी को, मोदी जी के पास पूरा प्रेशर आ गया था कि हमारे विंग कमांडर को कुछ होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाले लोग सुन लो, अगर हमारे उस विंग कमांडर अभिनंदन को थोड़ा भी खरोच भी आए तो हम क्या करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में पानी बंद कर देंगे, जो भारत से होते हुए जाता है पाकिस्तान में, अनाज बंद कर देंगे, हर एक चीज़ बंद कर देंगे। और मोदी जी ने एक एकदम बढ़िया काम किया था, 9 मिसाइल, कितनी मिसाइल, 9 मिसाइल पाकिस्तान के साइड खड़ा कर दिए थे कि भैया अगर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को कुछ हो गया तो ये 9 का 9 सीधे सीधे जाएगा तुम्हारे देश में और मारेगा, पूरा साफ कर देगा। अरे पाकिस्तान कितना बड़ा है ना, पाकिस्तान हमारे भारत देश के एक स्टेट के बराबर ही है। गुजरात ले लो चाहे महाराष्ट्र ले लो, वो एक स्टेट बराबर ही है। हमारा मतलब जो पाकिस्तान है वो एक स्टेट बराबर ही है। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे उस जवान को आप छोड़िए, नहीं तो हम 9 का 9 मिसाइल सीधे दाग देंगे आपके पास। तो उन्होंने क्या किया ना कि भैया कि 1 मार्च को, गिनने को 1 मार्च को हमारे वीर कमांडर अभिनंदन में जो था कि उनको वापस कर दिया गया था हमारे